कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की लव रीडिंग आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मार्च 2021 का महीना इन टर्म्स ऑफ लव। तो चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना व्हेन इट कम्स टू लव। वाओ, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस अपराइट। तो हैप्पीनेस और हीलिंग के दरवाजे खुल चुके हैं आपके लिए, सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। स्पिरिचुअलिटी को आपने अच्छे से परस्यू किया है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है स्पिरिचुअली, तो अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। बेसिकली यूनिवर्स इज़ वेरी हैप्पी विथ यू। अब आपको सारे के सारे आपके विशेस पूरे होने वाले हैं, सारे के सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, आपने जो भी हार्डवर्क किया था उसके लिए। अगेन विद द वर्ल्ड इन रिवर्स कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस वक्त नज़रिया देखने का अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी नैरो है। आप सोच रहे हैं कि आपकी सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा छोटा सोच रहे हैं। ड्रीम बिग फॉर योर सेल्फ। बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि लव के लिहाज से अगर बात की जाए, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वॉकिंग अवे इन रिवर्स और बिलो द डेक है हमारे पास 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो ये बताता है आपके ब्रो चक्रा को आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ऑफ कोर्स आप वाटर साइन हैं तो आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव हैं, आप एक होम बॉडी हैं, अपने घर से बहुत प्यार करते हैं। तो अब आपको अपने आप पे ध्यान देना है, रेस्ट करना है, मेडिटेट करना है, और जो भी गाइडेंस आपको आती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स या फिर डे ड्रीम्स या फिर कोई विजन्स अगर आपको दिखती हैं तो प्लीज़ आप उसको लिख लें। ड्रीम जर्नल बना सकते हैं, क्योंकि आपके इंट्यूटिव मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली आपको हेल्प करने वाले हैं अपने पाथ पे। नाउ आपको अपना नज़रिया बढ़ाना है। आपके पास पूरा वर्ल्ड है व्हेन इट कम्स टू अचीविंग, लेकिन आप शायद बहुत ही आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। इज़ व्हाट I'd like to say। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। एक न्यू साइकिल आपके लिए बिगिन हो रहा है। यहाँ पे 3 + 7 10, तो आपके लिए एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है जो फुल ऑफ एंथुजियाज्म है, फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, फुल ऑफ लव है। तो आपके लिए लव के दरवाजे खुल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक आप फील करने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा व्हेन इंटरैक्टिंग विद योर पार्टनर, व्हेन इंटरैक्टिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आसपास के लोगों से आपको इंटरैक्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी हेजिटेशन की एनर्जी है, वॉकिंग अवे इन रिवर्स। तो ये कार्ड बताता है कि आपको पता है कि आपको वॉक अवे करना चाहिए फ्रॉम सर्टन पीपल, फ्रॉम सर्टन सिचुएशंस, फ्रॉम सर्टन एक्सपीरियंसेस। हो सकता है किसी पास्ट की एनर्जी को आप अभी भी अपने मन में रखे बैठे हों, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू छोटा हो गया हो। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको बताया जा रहा है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से आपको कट ऑफ करके आगे बढ़ना है, वॉक अवे करना है और अपना व्यू पॉइंट बढ़ाना है, बिगर पिक्चर देखना है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको अपनी रिलेशनशिप को फॉरवर्ड कैसे मूव करना है। यहाँ पे बहुत ही कुछ कम लोगों के लिए, यहाँ पे जैसे कि एक अर्थ है और यहाँ पे भी एक सोलर प्लेक्सस चक्र है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, गुड न्यूज़, जहाँ पे आपकी बहुत सारी हीलिंग हो जाए। एक चाइल्ड बर्थ के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लेंज हो जाएं, इमोशनली मैच्योर्ड हो जाएं, इमोशनली इवॉल्व्ड हो जाएं। तो ये भी एक चीज़ मुझे लगती है। एनीवे, किसी भी सेल्फ डिसीट से, किसी भी सेल्फ लिमिटिंग डाउट से आपको वॉक अवे करना है। नाउ लेट्स आस्क आर्कएंजल गब्रियल एनी गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। वी हैव मोटिवेशन। तो काफ़ी मोटिवेशन आपको मिल रहा है, काफ़ी एंथुजियाज्म आपका बढ़ रहा है, काफ़ी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ रही है। जीवन को जीने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा ये आपके अंदर बढ़ रही है, विच इज़ ऑसम। एंड वल्नरेबिलिटी, लिसन टू योर वल्नरेबल फीलिंग्स, यानी कि आपके जो इंट्यूशन आपको बता रहा है, आपके जो वल्नरेबल फीलिंग्स हैं, सेंसिटिव फीलिंग्स हैं, उनको आपको सुनना है, क्योंकि वो कंटेन करते हैं विजडम और इंस्पिरेशन। और जो आपने प्रे किया था वो सारी विशेस पूरी हो रही हैं, जैसा मैंने बताया। और यहाँ लिखा है देन प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ नो मैटर वॉट। तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन पे आपको अगर फोकस करना है तो आपको प्रे करना पड़ेगा कि ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, गॉड प्लीज़ हेल्प मी इन फोकसिंग ऑन देम। तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। आपके जो वल्नरेबल फीलिंग्स हैं, यानी कि आपके इंट्यूशन, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको बहुत गाइड करने वाले हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च। तो प्लीज़ लिसन टू देम। मोटिवेशन का कार्ड कहता है प्रे फॉर गाइडेंस एज टू हाउ टू इंक्रीज योर एंथुजियाज्म फॉर एंड फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो अगेन एंथुजियाज्म बढ़ाने की और फोकस करने के लिए प्रेयर के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप पहले मोटिवेटेड फील नहीं करते थे, या अगर आप बहुत कभी कभार आपको अच्छा फील होता है, कभी कभार आप एकदम लो फील हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल एनर्जी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी है, और वो भी अप डाउन, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये अप डाउन वाली जो एनर्जी है, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी, उससे आप
अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, उससे वॉक अवे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी स्कैटर कर रही है, वो आपका एंथुजियाज़म स्कैटर कर रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे रहा है। सो अगेन एंथुजियाज़म आपके लिए आ रहा है, क्लैरिटी आपके लिए आ रही है, लेकिन आपको प्रेयर करना है। सो प्रेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है कि प्लीज़ ट्रस्ट योर पाथ, और आप वॉक अवे करें। आपको एंथुजियाज़म आपका बढ़ाया जा रहा है। आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है, क्रिएटिविटी है, उसको आप परस्यू करेंगे तो आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को चैनलाइज कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं और बेटर डेज देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है कि आप बेटर टाइम्स के लिए प्रेयर करें। और आपको गाइडेंस भी वही मिल रही है कि जब आप प्रे करेंगे तो आप अपने फोकस्ड इंटेंशन लगाएंगे कि मुझे ये चाहिए यूनिवर्स, गॉड मुझे ये चाहिए, मुझे खुशियाँ देखनी है, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे और सारे क्रिएटिव वेज बताइए कि मैं अपने पार्टनर को खुश कैसे कर सकूं, कैसे उनको बेहतर फील करा सकूं। तो वो सारी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। नाउ लेट्स आस्क फ्रॉम दी फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स एनी गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ, ओके वी हैव ओपन योर थर्ड आई। वाओ, आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड भी आया था और वहाँ पे मैंने थर्ड आई एंड ब्रो चक्रा के बारे में बात की थी। यहाँ पे आ गया है ओपन योर थर्ड आई एकिनेशिए। इट्स सेफ फॉर यू टू ओपन योर सेंटर ऑफ क्लेयरवॉयंस, बाय डूइंग सो यू विल सी द ट्रुथ। तो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको सच्चाई देखने के लिए। मैंने कहा था कि जो थॉट क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, इंट्यूशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको सुनना है उसको। तो अगेन आपको इनिशिएटिव लेना है यहाँ पे। दैट्स वाई प्रेयर की बहुत एनर्जी है कि आपको प्रेयर करना है, क्योंकि जब आप प्रे करेंगे, जब आप चक्रा क्लियरिंग करेंगे, जब आप अपनी थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब आप अपनी थर्ड आई को ओपन कर पाएंगे। और जो तब वहाँ से जो आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलने वाली है वो अनपैरेलल्ड है, वो उसका कोई मैच नहीं है, उसको कोई जुटला नहीं सकता, क्योंकि फिर आप बिल्कुल एक फ्री पर्सन हो जाएंगे। आपका व्यू पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी गाइडेंस तो वहाँ से मिल ही रही है। और ये करने के लिए आप बिल्कुल सेफ जगह पे हैं। आप एक क्लेयरवॉयंट हो सकते हैं, नेचुरल क्लेयरवॉयंट हो सकते हैं, यानी कि आपको पता चल सकता है पहले से ही कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनर्जी एंड एबिलिटी। ये सबके पास नहीं होता है, काफ़ी लोग इसे उजागर नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत हम सब में होता है, लेकिन कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है। देन वी हैव रिलीज ऑल एंगर, स्नैपड्रैगन। डोंट गिव पावर टू नेगेटिव वर्ड्स बाय सेइंग देम। स्पीक फ्रॉम योर हायर सेल्फ एंड मेक योर कम्युनिकेशंस पीसफुल एंड लविंग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अगर आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं और आप एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, एंग्री फील कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप नेगेटिव वर्ड्स को पावर ना दें, आप उनको यूज़ ही ना करें। एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करना, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना, चिल्ला के बात करना, इन सब में कोई पावर नहीं होती है। हमें एक आउटलेट मिलता है अपना एंगर रिलीज़ करने का, लेकिन आप देखेंगे कि आपका एंगर कभी रिलीज़ हो ही नहीं पा रहा है, बीपी और बढ़ जाता है। तो अगेन ब्यूटीफुल वेज भी होते हैं अपना एंगर रिलीज़ करने के लिए। सी आपके लिए थर्ड आई का कार्ड आया, आपके लिए एंगर का कार्ड आया। सो आई थिंक काफ़ी डार्क फेज देखा है आपने। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको टॉन्ट किया, इंसल्ट किया, या फिर बहुत सारी चीज़ें बोली जो आपको बहुत ही दुखी कर गई, एंड देन यू डिसाइडेड कि आपको अपने लिए लड़ाई करनी है। तो फिर ये एक्चुअली एक नेगेटिव पैटर्न, मुझे नेगेटिव साइकिल दिख रहा है, इससे आपको बाहर आना है। आपको अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है। 2 + 7 9, वॉक अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, वॉक अवे फ्रॉम एंगर, और आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलने वाली है। आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको ही समझना है। यू हैव टू बी द बिगर पर्सन। और देखिए, डोर टू हैप्पीनेस एंड हीलिंग सबसे पहले ही आ गया है कि ये खुल गया है आपके लिए। 3 + 4 7, ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड एक पाथ है आपके लिए, आपको परस्यू करना है। सबसे पहले एंगर को रिलीज़ करें और लविंग एंड पीसफुल कम्युनिकेशंस का साथ दें। Now let's see from the Mystical Wisdom Oracle deck any more guidance, love guidance for, okay. We have creative wonderment and then we have competition. Below the deck we have memories, cherish memories of loved ones. तो देखिए, यहाँ पे आपकी कोई मेमोरीज रही होंगी बचपन की, या किसी ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो बहुत ही आप चेरिश करते हैं, उनके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचना है, नॉट नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस। देन वी हैव क्रिएटिव वंडरमेंट। तो आप क्रिएटिव चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी कि आप कुछ करें अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा करें। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो चलती ही रहेंगी, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, आप अपना नज़रिया चेंज कर सकते हैं। आपको बिगर पिक्चर देखना है यहाँ पे। और तब आप जब
पीस, इनर पीस को महसूस करेंगे, तब आपको जितना भी आपके आसपास स्टॉर्म चल रहा है, जितना भी आपके आसपास नेगेटिविटी केओस चल रहा है, उससे आप अफेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा शांत हैं। तो रिट्रीट का समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रिट्रीट करें, अकेले जगह बैठें, हो सकता है तो आप मेडिटेट करें। मेडिटेशन से आपको बहुत जल्दी आपका थर्ड आई ओपन होगा, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर पाएंगे, और आपको हो सकता है प्रोफेटिक ड्रीम्स दिखें, पहले से ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। और आप इस एबिलिटी से दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, और अपनी हेल्प तो ज़रूर कर ही सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो हैप्पीनेस एंड हीलिंग का जो कार्ड आया है, इसकी भी एनर्जी आपको पहले से ही फील हो गई थी कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है, आपको पहले से ही मोटिवेशन फील होने लग गया था। हो सकता है आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी ठीक हो रहे हों, बहुत जल्दी आप चीज़ों को पचा पा रहे हों, बहुत अच्छी एंथुजियाज़म आपके लाइफ में एनर्जी आप फील कर रहे हो कि बहुत हो गया डिसअपॉइंटमेंट्स, अब कुछ नया मुझे करना है, सडनली आपको खुश फील हो रहा होगा। तो ये आपको पहले से ही फील हो गया, बिकॉज योर थर्ड आई इज़ ओपनिंग, या फिर हो चुकी होगी अभी तक ओपन, आपको इसको ओपन करना है, ओपन योर थर्ड आई, ताकि आप फील कर सकें पहले से ही कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नाउ वी हैव कॉम्पिटिशन। ये कहता है समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो टाइगर को राइड कर रहा है, कितनी खतरनाक बात है, लेकिन वो आराम से कर पा रहा है। तो आपको रिस्क लेना है, आपको क्रिएटिव जो आपके परस्यूट्स हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो हॉबीज़ है, उनको आपको परस्यू करना है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना है आपको। फिर चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, मोटिवेशनल स्पीकर अगर आप बनना चाहते हैं, पब्लिक आई में आना चाहते हैं, तो बहुत सही समय है। एंड एज़ फार एज आई रिमेंबर, पिछले ही टाइम में मैंने कुछ रीडिंग की थी, आई थिंक जनवरी या फरवरी की रीडिंग है, वहाँ पे आपको बार बार बोला जा रहा था, और यहाँ पे भी यही कार्ड आया था क्रिएटिव वंडरमेंट का, और पैशन का कार्ड भी आया था ब्लैक पैंथर का, कि फॉलो योर पैशन, जस्ट डू इट, गो अहेड। आई थिंक आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे थे। तो अगर आपने अभी तक अपना पैशन नहीं परस्यू किया है तो प्लीज़ अब उसको परस्यू कर लीजिए। एंड लेट्स आस्क फ्रॉम द पावर ऑफ ओरेकल कार्ड्स, पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स, की आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 कैंसेरियंस के लिए। वी हैव जॉय, वाओ, एंड देन वी हैव डिटैचमेंट, यस, वॉकिंग अवे इन डिटैचमेंट, एंड ये वाला कार्ड भी देख लेते हैं। देन वी हैव एवोल्यूशन, ओके। सो मुझे समझ में आ रहा है कि यू हैव टू बेसिकली रेज योर वाइब्रेशन, और यहाँ पे इंडिविजुअलिटी, लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। तो आपका जो क्रिएटिव इंडीवर है उसमें आप बहुत ही यूनिकनेस ला पाएंगे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो और कोई नहीं रेप्लिकेट कर सकता। बहुत ही यूनिक चीज़ें आप कर रहे हैं, और वो इररिप्लेसेबल चीज़ें हैं, काफ़ी इंडिविजुअलिटी आप उसमें लेके आते हैं। तो आपको कंपटीशन की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन से अलग हैं, आप यूनिक हैं। और चाहे कितना कंपटीशन हो वहाँ पे, लेकिन आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जब आप उससे काम करेंगे, अपने क्रिएटिव वंडरमेंट्स में प्यार लेके आएंगे, तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। देन वी हैव जॉय, यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। तो आप बहुत ही हंसमुख इंसान हैं, हर जगह आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आते हैं, जॉय च्योर लेके आते हैं, और कैंसेरियंस तो बहुत चीयरफुल होते ही हमेशा दूसरों को हंसाते रहते हैं। तो इस क्वालिटी को आपको अब टैप इन करना है और दोबारा इससे कनेक्ट करना है। अगर आप किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है फिर वही मजाक मस्ती हो जाए, फिर वही पुराने दिन आपको याद आ जाए, तो आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और सबकी लाइफ में जॉय लेके आ पाएंगे, स्पेशली अपने लाइफ के अंदर जॉय लेके आ पाएंगे। देन वी हैव डिटैचमेंट, यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज़ दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाइएस्ट आइडियल्स ऑफ लव। तो अगेन जो एक छोटा पॉइंट ऑफ व्यू था, या फिर बड़ी पिक्चर ना देख पाना, या फिर वॉक अवे ना कर पाना, तो उसके लिए अब आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आपको डिटैचमेंट लेके आना है। जो भी आपके आसपास चल रहा है नेगेटिविटी, उसको आपको पर्सनली नहीं लेना है, उस नेगेटिविटी से आपको डिटैच करना है, तभी आप पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे और इवॉल्व कर पाएंगे। यू रियलाइज दैट ऑब्स्टेकल्स आर मेयरली लेसन्स ऑन द पाथ टू लव। तो ये आपका पाथ टू लव है। अगर कोई भी सीढ़ियाँ आ जाएँ, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएँ, तो आप उस पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरह इवॉल्व करना है, आप इवॉल्व कर पाएंगे एफर्टलेसली। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एंजल आंसर्स ओरेकल डेक एनी गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस व्हेन इट कम्स टू लव। लव गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस, लव गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि चलो जो है उसको फटाफट ख़त्म करो, जो है उसको कर दो, देखा जाएगा। मतलब कोई आप अपनी क्रिएटिविटी को शायद सीरियसली ले नहीं रहे हैं, या फिर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, या फिर आप
अगर करना भी स्टार्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि जल्दी से ख़त्म करो। ऐसा नहीं करना है आपको, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है, जॉय लेके आना है। जब आप दिल से करेंगे कोई भी चीज़ तो काफ़ी लोगों से रिसीव करने के लिए हैप्पी रहेंगे। दे विल लुक फॉरवर्ड टू वॉट यू हैव टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया या फिर वॉट यू हैव टू डू। तो आप निपटाने पे ना रहें, आप हर चीज़ को दिल से करें। एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स फॉर कैंसेरियंस? वी हैव लुक फॉर अ साइन। तो आपको ज़रूर एक साइन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, या तो ड्रीम्स में मिलेगा या फिर आपको कोई विजन आ सकती है। एंड आपको एंगर का बिल्कुल साथ नहीं देना है, वॉक अवे फ्रॉम एंगर। आप सोच रहे हैं कि आपको वॉक अवे करना चाहिए लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि इस तरह आप पावरफुल फील कर रहे हैं या एटलीस्ट आपको एक चैनल मिल रहा है ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस। तो आपको वॉक अवे करना है और जॉय को चूज़ करना है। बहुत जल्द जब आप इस लाइट एनर्जी में आएंगे, जब आप इवॉल्व करेंगे, अपनी एनर्जी को लाइट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे, तब आपको एक साइन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव। बहुत ही सुंदर कार्ड मिला है आपको कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपको जॉय चूज़ करना है, आपको पॉजिटिविटी चूज़ करना है और एवोल्यूशन चूज़ करना है। नाउ लेट्स सी लास्ट में एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द टैरो डेक फॉर कैंसेरियंस। कैसा रहेगा मार्च 2021 का महीना व्हेन इट कम्स टू लव? सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं। कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2021 का महीना? कैंसेरियंस के लिए लव। ओके, जस्टिस इन रिवर्स। व्हाई जस्टिस इन रिवर्स? वाओ, ब्यूटिफुल। ठीक है, तो बिलो द डेक वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट मी टेक दिस कार्ड ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं इसी कार्ड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेडी है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिसके आसपास स्वॉर्ड्स हैं, कोई रास्ता नहीं है और आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। यानी कि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको लग रहा है कि इसके सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन अगर आप क्लोजली देखें तो ये एरिया खुला हुआ है और ये आराम से जा सकती है। कैसे? क्योंकि ये जो रोप्स हैं इसके आसपास जो इसको जकड़ रखी हैं वो बहुत लूज़ हैं। वो सिर्फ इसके मेंटल थॉट्स हैं, इसका परसेप्शन है कि इसका रास्ता बंद है। इसका रास्ता बंद नहीं है। ये विक्टिम मेंटालिटी को चूज़ कर रही है और ये अपनी पावर में नहीं आ पा रही है। इसीलिए जैसे ही ये ब्लाइंड फोल्ड हटाती है, जैसे ही ये रोप्स को हटाती है, ये आराम से जा सकती है। तो अगेन 8 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी जस्टिस है जो कि सैटर्न को बताता है और 8 नंबर को बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डिलेज़ आपकी लाइफ में आए हैं। काफ़ी चीज़ों को जब आपने चूज़ किया तो आपको काफ़ी ऑपोजिशन एंड क्वेश्चंस देखने को मिले कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर कोई जॉब पसंद नहीं है तो वाई डोंट यू वॉक अवे, कोई रिलेशनशिप पसंद नहीं तो वाई डोंट यू वॉक अवे, क्यों झेल रहे हो, क्यों ये क्यों वो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग अपना मुंह क्यों नहीं बंद कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं बार बार। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूसली यू हैव टू गार्ड योर सेल्फ कि अभी कोई कुछ बोल देगा, अभी कोई कुछ बोल देगा। तो ऐसी एनर्जी से आपको बाहर आना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बोलना ईजी है लेकिन आप कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट जो कि फैमिली हार्मोनी को बताता है, मैरिज एंगेजमेंट को बताता है। तो फैमिली हार्मोनी अब आपके लिए आ रही है और अब आप अपनी पूरी पावर में आ रहे हैं जहाँ पे आप अपने इमोशंस के हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, डिसीजंस लेंगे। और यहाँ पे जस्टिस इन रिवर्स का कार्ड यही बताता है कि आप अगर अपने क्रिएटिविटी को मौका नहीं देंगे तो आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने पहले कोई भी डिसऑनेस्टी दिखाई तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करना है। ऑनेस्टी को चूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को चूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। और यहाँ पे मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर आपके घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके मन की बात नहीं जानते हैं। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप जो करना चाहते हैं वो एक एक्सप्रेस करें, करेक्टली एक्सप्रेस करें, प्रॉपरली एक्सप्रेस करें कि मुझे ये करना है। उसके बाद आपको अपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। और समय आ गया है अपने आप को इमोशनली नर्चर करने का। और जो भी इनजस्टिस है अपनी लाइफ से उसको आपको हटाना है। और जो भी इनजस्टिस लोग कर रहे हैं वो फटाफट लाइट में आएगी और आपको जस्टिस मिलेगी। लेकिन अगर आप रुके रहेंगे तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपने साथ।
तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।